संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। गुरु साहिब की जय। आदरणीय सदगुरुदेव व प्यारी साध संगत, हम परमात्मा की चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उसी श्रृंखला में हम अपने विचार और आगे बढ़ा रहे हैं। आत्मा और परमात्मा, इस संसार का जो सत्य है वो यही है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का परम आत्मा में मिलन ही सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग करना ही सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग करने के हमारे पास कई तरीके हैं। अगर हम विस्तार से लें तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम निचोड़ पे जाएं, सार पे जाएं, तो सिर्फ एक ही तरीका है। तो जब जिंदगी हमारी शुरुआत होती है, जब हमारी जिंदगी का आरंभ होता है, तो किसी न किसी तरीके से जो परमात्मा के चाहने वाले जो अंश होते हैं, जिन्होंने जन्मों से परमात्मा की भक्ति की ख्वाहिश हमारे अपने दिल में जिन्होंने रखी होती है, तो सदा यही देखने में आता है कि उनकी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से परमात्मा अपना आरंभ, अपनी भक्ति का आरंभ, अपने आने का, अपने आगमन का आरंभ, शुभ आरंभ किसी ना किसी जरिए से कर देते हैं। भक्ति की शुरुआत किसी भी रूप में हो जाए, अच्छी है, बेहद अच्छी है। तो शुरुआत से लेके और अंत तक का जो सफर है उसे कहा जाता है हमारा जीवन, या हमारा सच्चा जीवन, या हमारा आत्मा और परमात्मा से मिलन का एक तरीका। सच्चा जीवन वही है जो सच्चाई से मिलकर जुड़कर चले। सच्चा जीवन वह नहीं है जो झूठ में अपने आप को व्यर्थ गंवाता चला जाए। झूठ और सच के अंतराल को ही भक्ति का स्पर्श कहा जाता है, जिसे ये अनुभव हो जाता है कि सच्चा जीवन क्या है और झूठा जीवन क्या है। सच्चा जीवन है आत्मा से परमात्मा के मिलन की जो यात्रा, जो कठिनाइयां, जो सफर हम तय करते हैं, उसे कहा जाता है सच्चा जीवन। उसे कहा जाता है हमारा वो भक्ति का सोपान जिसे हासिल करने के लिए हमने जन्म दर जन्म कोशिशें की हैं। और एक होता है सिर्फ जीवन। जीवन और सच्चा जीवन, जीवन सब जी लेते हैं और अपने अपने तरीके से सब अपने जीवन को बेहद अच्छे तरीके से जीते हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा हमें जो हमें ये कहेगा कि मैंने अपने जीवन को अच्छे से, बेहद, बल्कि अच्छे से नहीं, बेहद सही तरीके से नहीं जिया। ऐसा हमें कोई मिलेगा नहीं। आप किसी से भी संसार में किसी से भी आप बात करके देखना, आपको ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कि मैंने अपना जीवन सही तरीके से नहीं जिया है। आपको सब यही कहने वाले मिलेंगे कि मैं अपने तरीके से अपना जीवन सही और बिल्कुल ठीक प्रकार से जी रहा हूं। बस यही अंतर है कि सही किसका क्या है, किसका सही किसका ठीक क्या है। किसका जीवन एक सिर्फ खाली यात्रा बनकर रह जाता है, मृत्यु और जन्म के बीच की एक बस, जिए और जी लिए और मर गए। किसका जीवन सिर्फ जीवन, खाली सा एक शून्य सा जीवन, जिसका ना कोई लक्ष्य है, ना कोई ध्येय है, बस बहता चला जा रहा है, जिसे यही नहीं पता है कि तू सही तरीके से नहीं जी पा रहा है। सही तरीके से जीना ही सच्चा जीवन कहलाता है। और सच्चाई संसार में नहीं है, सच संसार में कहीं नहीं है। आप कहीं खोज लो, आप अपने जीवन को
झूठ में कितना भी बिता लो, संसार एक इतना बड़ा झूठ है कि वो आपके जीवन को एक झूठा जीवन बना के रख देगा। अपने जीवन के जितने क्षण, जितने पल आप इस झूठ रूपी संसार में झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। इस झूठे जीवन को बिताकर बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं, और वो यही समझते चले जाते हैं। खेद इस बात का है, दुख इस बात का है कि वो यही समझते चले जाते हैं कि मैंने अपना जीवन बेहद सही तरीके से जिया है। बस दुख इसी बात का है, क्योंकि गलती हम कर लें कोई बात नहीं, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। हम गलतियां तो हर रोज करते हैं, लेकिन गलती का एहसास जिसे हो जाए वो उस गलती को ना सिर्फ ठीक कर सकता है बल्कि उसे दोबारा नहीं करता है। लेकिन जो इंसान यही मानता चला जाए पूरे जीवन कि तू जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, और इसी को मानकर वो अपने इतने हीरे जैसे जीवन को, हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हीरा कितना अनमोल है, हम खरीदने जाते हैं संसार में, हम सब औरतों को पता है हीरे का जेवर अगर हम खरीदने जाएं, अमीरों की बात है, गरीबों की तो पहुंच भी नहीं। हीरा कह पाना और हीरा को पाकर उसे धारण कर पाना अमीरों की बात है, गरीबों की नहीं है। और उन्होंने तुलना किससे की? हीरे से की। हीरे से तुलना करने का मतलब क्या है? सबकी पहुंच में नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए, तय कर लीजिए, संसार में हमारी ही नजरों में कितने लोग हैं, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं, कितने घरों में आपको हीरा मिलेगा? आप लोग देख लो, 100 में, लाखों में, हजारों में, करोड़ों में, कितनों में मिलेगा हीरा? नहीं मिलता इतनी आसानी से, जबकि वो हीरा सबके पास होता है। अगर संसार के हीरे की बात करी जाए तो कोई बात नहीं, सबको नहीं मिल सकता, अमीरों की पहुंच की बात है। लेकिन सच में सच्चा जीवन भी अमीरों के ही पहुंच की बात है। अमीरों को ही हीरा मिलता है। सांस हमारे हीरे हैं। हीरा तो फिर मिल जाएगा, चोरी भी कर लेंगे, कर सकते हैं चोरी। देखो, मेरे जैसा कोई मिल जाए तो क्या पता मैं ललिता का हीरा चुरा लूं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सांस मैं इसके नहीं चुरा पाऊंगी। सांस वो हीरा है, वो अनमोल हीरा है जो ना मैं आपका चुरा सकती हूं, ना आप मेरा चुरा सकते हैं। कोई दुकान भी नहीं कि खरीद सकते हैं, गिनती के दे दिए गए हैं। एक एक सांस हमारी हीरा है। परखो, हमारी सांस में हीरा बसता है। क्या है हीरा? हीरा है हमारा आत्मा, हमारा परमात्मा बसता है हमारे अंदर। डूब के देखो, कभी मिलेगा। जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। हम सोचते रह जाते हैं। सोचते रह जाने में भी चलो खतरा नहीं, जिसे ये एहसास नहीं हो पाता कि तेरे हीरे खोते जा रहे हैं तेरे से। तेरा हीरे जैसा अनमोल श्वास, तेरे हीरे जैसा अनमोल जीवन तूने अपने आप को सही समझ कर बिता दिया। और जब तेरा अंत आएगा, जब तेरे सामने यमराज आकर खड़ा हो जाएगा, तब तुझे एहसास होगा कि तूने कितने हीरों को ठोकरों में मिला दिया। और वो हीरे मालिक ने दिए थे। याद रखिए, हमेशा गौर फरमाइए, संसार की दी हुई चीजें, चाहे वो पिता की हैं, चाहे माता की हैं, चाहे दोस्तों की हैं, चाहे रिश्तेदारों की हैं, संसार की दी हुई चीजें फिर ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोटे दर्जे की हैं,
सही जीवन नहीं है, वो झूठा जीवन है। वो मिले तो ठीक, ना मिले तो भी गुजारा चल सकता है, उसका उतना कीमत नहीं, उतना वैल्यू नहीं हीरे के जितना हम कह सकें। मालिक ने जो हमें दिया है वो बदला नहीं जा सकता। आप गौर फरमाइए, संसार ने जो हमें दिया है हम और हासिल कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम उसे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। माता पिता को भी एक पल को हम छोड़ सकते हैं और माता पिता भी एक पल को संतान को छोड़ सकता है, इससे बड़ा रिश्ता नहीं होता। संसार में जो हमें मिला है छूट सकता है और छूट जाएगा, नहीं छूटेगा तो भी छूट जाएगा, छूट जाएगा पक्का। छूट जाने वाला जीवन सच नहीं होता। लेकिन गौर फरमाइए, जो परमात्मा ने हमें दे के भेजा है उसे हम किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। न कोई भी संतान माता पिता को छोड़ दे, लेकिन माता पिता वही रहेंगे। क्यों? कहां से आए? मालिक से आए। हमारा शरीर कहां से आया? धुर से आया, धुर मालिक से आया, हमारे कर्मों से आया। शरीर के लिए धुर मालिक कह देना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उसमें हमारा कर्म बीच में आ जाता है। हमें शरीर मिला है हमारे कर्मानुसार, मालिक ने हमें शरीर वैसा दिया जैसा हमारा कर्म था। तो शरीर भी सत्य नहीं है। शरीर में क्या आ गया? झूठ। बदला जा सकता है, मोटे को पतला कर लो, पतले को मोटा कर लो, सुंदर को थोड़ा और बुरा कर लो, बुरे को थोड़ा सा और बढ़ा लो, सुंदर कर लो। हैं आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाती है, यहाँ तक हमारी साइंस आ चुकी है। तो हमने गॉड की क्रिएशन को शरीर में बदल डाला। और याद रखिए, हम परमात्मा की बनाई हुई चीजों को बदल नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है कि हमने लड़के को लड़की, लड़की को लड़का बना डाला? क्या अर्थ है? शरीर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमने बदल डाला। हमारी पकड़ में जो चीज है वो सच नहीं है। जिसे हम बदल सकते हैं वो चीज सत्य नहीं है। हम अपने जीवन को चाहें, अपने शरीर को चाहें जैसा ढाल लें, अपने रिश्तेदार शादी करें कर लें, ना चाहें ना कर लें, औलाद को पाले पाल लें, ना चाहें ना पालें, अपने शरीर को सुख देना चाहें दे लें, ना देना चाहें तपस्या कर लें। हमारे हाथ में है, और जो वस्तु हमारे हाथ में है वो सच्ची नहीं है। बुरा मानने की बात नहीं है, पर सच यही है। जिसे हम बदल सकते हैं वो सच नहीं है, जो बदल जाए वो सच नहीं, जो ना बदले वो सच है। और क्या नहीं बदलता है हमारे अंदर? गौर फरमाइए, हमारे अंदर जो हम नहीं बदल सकते वो क्या है? सिर्फ श्वास, सिर्फ हमारी आत्मा वो है जो हम चाहें भी तो नहीं बदल सकते। और एक और अच्छी बात, कर्म बदल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि सच नहीं है। बुराइयां, कर्मों से क्या मिलता है? अच्छाई और बुराई। अच्छाई को भी हम बढ़ा सकते हैं, बुराई को भी हम घटा सकते हैं। यानी कर्म भी परमात्मा का दिया अच्छी बात है कि नहीं है, हमने गढ़ लिया है। जो हमने गढ़ा है ना, उसे हम घटा भी सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कर्मों की, शरीर की, कि इसको हम जिस तरह से लेकर जाना चाहें उस तरह ये चल सकता है। पर दुख मुझे इस बात का होता है कि कितने सारे लोग हैं जो अपने जीवन को बिल्कुल सही समझते हैं कि मैं सही जी रहा हूँ, इससे सही तरीका जीने का कोई है ही नहीं। और ऐसा भक्त लोग करते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है वो करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमसे बड़ा भक्त इस धरती पे शायद ही कोई मिलेगा। ऐसा वो लोग करते हैं। जो अज्ञानी है वो नहीं करते, उनको समझाया जा सकता है, सोए को जगाया जा सकता है। जो जागा है उसे कौन जगा देगा? जो पहले से कि तू क्या जगाएगा, देख मैं जागृत हूं, उसे नहीं जगाया जा सकता है। जो पहले से अपने आप को जागा हुआ समझ रहा है और उसके जीवन में शरीर के सिवाय, संसार के सिवाय, कर्मों के सिवाय, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है,
फैला पड़ा है, चारों तरफ झूठ फैला पड़ा है, उसके विचारों में, उसके स्वभाव में, उसके जीवन में, उसके आचार में, उसके व्यवहार में, और उसकी सबसे बुरी बात भक्ति में झूठ फैला हुआ है। जब अगर आपको ये पता हो कि मुझे कुछ नहीं पता, जो गुरु के सामने जाए और खाली होकर जाए कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है, आप बता दो क्या करना है, उसे बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो जागने के लिए तैयार है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, अपने आप को आगे ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये कहे ना कि मुझे तो बहुत पहले से आता है, और हमारे अंदर ये बातें हम सब के लिए हैं, जो हम बहुत पुराने हैं, हमारे अंदर ये बातें घर कर जाती हैं कि हमें बहुत कुछ आ चुका है, हमें इतना कुछ आ चुका है कि आगे जगह ही नहीं है कि कुछ और आ जाए। खाली करना पड़ता है पहले स्वयं को।